हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के प्रैक्टिस सेट में जो है हम लोग जो भी क्वेश्चन इसमें हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिससे अधिक से अधिक अभ्यास हो सके और प्रकाश से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए उसका उत्तर हम लोग सही तरीके से दे सकें। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण है। तो इसमें जैसा कि आप लोग 4 विकल्प देख रहे हैं, तो आप लोग इसमें चारों में से देख करके पता पा गए होंगे कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है बी, अर्थात सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। ऐसा जो कारण है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, जिससे कभी कभी जो प्रकाश है ये जो होता है यहाँ तक पहुँचता है, और इस कारण से जो होता है कि सूर्योदय से पश्चात भी और सूर्योदय के पहले भी जो है कभी कभी प्रकाश जो होता है दिखाई देता है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि वायु की कई परतें पाई जाती हैं जिससे ऐसा होता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति, जिसे क्षमता कहा जाता है, इंग्लिश में पावर भी बोला जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उत्तल लेंस कहा गया है, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक मानी जाती है। इसलिए जो है जब क्षमता पूछा गया है तो हम लोग जानते हैं कि क्षमता जो होता है, क्षमता बराबर, जिसे ये मान लें तो ये बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी जो है ये मीटर में होती है। ये मीटर में होती है, तो हम लोग जब मान रखेंगे तो फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अगर हम 50 सेंटीमीटर को जो है उसको मीटर में चेंज करेंगे, तो ये मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 50/100 बराबर, ये हो जाएगा 0.50 मीटर में हो जाएगा। जिसे हम डायरेक्ट 50/100 ही यहाँ रख देते हैं। तो 50/100 रखेंगे, 100 ऊपर चला आएगा जो गुणा हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा। इसलिए जो आ गया हमारा प्लस में मान आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो 2 डायोप्टर यहाँ हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो विकल्प सही है वो ए वाला है, यानी 2 डायोप्टर। यहाँ एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि डायोप्टर का मतलब होता है 1/मीटर, या इसे हम बराबर कर सकते हैं मीटर इनवर्स। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसे जानना ज़रूरी है। और अगर इसकी हम लोग मान लो कि बीमा भी अगर पूछा जाए इसकी, तो इसमें जो है हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं जो भी है। मात्रा अगर मालूम है सब कुछ मालूम ही हो जाता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि यदि पराबैंगनी दृश्य तथा अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः लैम्डा यूवी, लैम्डा वीआईएस तथा लैम्डा आईआर से दर्शाए गए हैं, तो इन तरंगदैर्घ्यों के बीच सही संबंध है। तो इस तरीक़े से जो भी दिया गया है, तो इसमें पूछा गया तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा गया, तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध कौन सा है। तो इसमें जो है डी वाला संबंध है, डी वाला संबंध सही है। इसमें ये बताया गया है कि सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य होगी इसमें अल्ट्रावायलेट की होगी, फिर सबसे कम होगी, फिर उससे बड़ी जो है विजुअल जो तरंगदैर्घ्य है वो बड़ा होगी, फिर उससे जो बड़ा होगा जो इंफ्रारेड होगा उसका होगा। यानी सबसे कम जो है अल्ट्रावायलेट की, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा विजुअल वाले की,
और सबसे ज़्यादा जो है इंफ्रारेड की तरंगदैर्घ्य होती है। तो इस तरीके से हमने तीन क्वेश्चन यहाँ पूरे कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें विकल्प सी सही है। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की 4 गुनी होती है। इसे एक बार हम फिर पढ़ देते हैं। कहा गया है जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उस वस्तु और उसके प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी की जो है 4 गुनी होती है। और इसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछा गया जब प्रकाश की किरण यहाँ रहना चाहिए था, यहाँ गलत लिख दिया गया। तो ये प्रकाश है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसमें हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा, जैसा कि हम लोग अगर देखें कांच से अगर हवा में जाता है तो इस तरीके से उसकी चाल भी बढ़ जाएगी और वो अविलंब से दूर जाएगा। इसके बाद 6वां देखेंगे हम लोग। हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि इसमें पहला विकल्प सही है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करता है। आखिर कि हम लोग इसमें और विकल्प देखेंगे तो कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पहला विकल्प तो कन्फर्म हो गया है, इसलिए जो है हम लोग पहला बता सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग 2 और विकल्प देख लेंगे। तो यहाँ बताएगा यह हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित करती है। तो ये भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तो 2 विकल्प ये भी नहीं होंगे, इसलिए जो है इसमें विकल्प सही हो जाएगा। यह हरे रंग के प्रकाश को आँखों पर परावर्तित करती है या प्रकीर्णित करती है। तो ये वाला जो है इसमें सही है। इसके बाद हम लोग और देखेंगे आगे। तो इसमें 7वां क्वेश्चन कहा गया समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है, यानी ये जो है वृत्ताकार है ही नहीं, या समतल होता है, इसलिए इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत मानी जाती है। यानी वक्रता त्रिज्या का मतलब है जो r होता है वो अनंत होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसमें से हम लोग 8वां देखेंगे। 8वें के बारे में इसमें जो है बी सही है, यानी ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन इसको कहते हैं। तो पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण जो है यह बताती है कि यह जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ है, यानी इसमें जो है जो प्रकाश चलता है तो क्या करता है, माध्यम होता है या नहीं होता है, तो उसके क्या होता है, लंबवत ये जो है तरंग चलती है, इसलिए इन्हें अनुप्रस्थ कहा गया है। और ये क्या करता है, इसमें ध्रुवीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है। किसी माध्यम से टकराता है तो क्या होता है, उसके लंबवत जो है बिखरने का गुण रखता है, इसलिए इसे ध्रुवीकरण कहा जाता है। और प्रकाश में ध्रुवीकरण होता है। यही एक ऐसी घटना है जो ध्वनि और प्रकाश को एक दूसरे से अलग रखने के गुण को बताती है। इसके बाद हम लोग 9वां देखेंगे। तो 9वां बताया गया इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो इंद्रधनुष जो इसमें बताया गया है, इंद्रधनुष की अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण। इसी प्रकार से 3 और अन्य विकल्प दिए गए हैं। तो सब देखने के बाद इसमें जो विकल्प सही है वो ए वाला है, अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण। इसके अलावा भी इसमें जो है परावर्तन भी होता है, और इसमें जो होता है परिक्षेपण और अपवर्तन तो होता है, परावर्तन भी होता है, और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस तरीके से हमने देखा इसमें 4 प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप से होती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। यहाँ 2 ही विकल्प दिया गया है गुण, इसीलिए 2 चीज़ों के लिए हमने लगा दिया है। उसके अलावा जो है परावर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन भी इसमें शामिल होता है।
इसके बाद हम लोग 10वां देखेंगे। तो अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें चारों विकल्प देखने के बाद हम लोग इसमें जो है बी वाला सही पा रहे हैं, इसमें आभासी और सीधा। तो अवतल लेंस जो होता है ये हमेशा जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनाता है, इसके द्वारा उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आभासी का मतलब सिर्फ आभास होता है और सीधा का मतलब है कि वो जो है ऋणात्मक दिशा में नहीं बनता, हमेशा धनात्मक दिशा में। कहने का मतलब है कि ये इस तरीक़ा से ऊपर ही बनेगा और ये आभासी होगा, जिसे हम डाट डाट रेखा से दिखा सकते हैं इस तरीक़े से, और ये ऊपर की तरफ ही बनता है, इसलिए इसे आभासी कहा जाता है। आभास होता है सिर्फ, बस। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 11वां प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसमें सी वाला जो है ये सही है। इसमें चारों विकल्प देखने के बाद सी वाला जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन वह गुण है कि प्रकाश को कोई भी वस्तु जब 7 रंग उस पर पड़ता है, यानी श्वेत रंग पड़ता है, तो उसमें से जिस रंग को अवशोषित कर लेती है उस रंग का वह वस्तु नहीं दिखाई देती है। जिस रंग को प्रकीर्णित कर देती है यानी परावर्तित कर देती है वही उसी कलर की वस्तु हमें दिखाई देती है। इसी गुण को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी गुण को सीवी रमन ने बताया था, इसीलिए जो है उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके बाद हम लोग 12वां देखेंगे। तो 12वां इसमें दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर का आप लोग चारों विकल्प देख लिए होंगे। तो इसमें जो है बी वाला जो है नरेंद्र कपानी जो है ऑप्टिकल फाइबर जिसे प्रकाशिक तंत्र भी हिंदी में कहा जाता है, यह जो है पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जो है प्रकाश को संकेत के रूप में भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो 13वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो समतल दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, चारों विकल्प देखने से यहाँ जो है बी वाला स्पष्ट होता है कि बी वाला सही है। इसमें व्यक्ति की ऊंचाई का आधा जरूर होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर मान लें कि 180 सेंटीमीटर का है, 180 सेंटीमीटर का है, तो दर्पण कम से कम जो होना चाहिए इसकी आधा होना चाहिए, यानी इसको कह सकते हैं 2 9 18, और इसका मतलब 90 सेंटीमीटर का जो होना चाहिए कम से कम दर्पण होना चाहिए। इसके बाद हम लोग जो है 14वां देखेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन करता है। तो इसमें हम लोग चारों विकल्प देख लिए और जिससे हमें यह स्पष्ट होता है कि इसमें जो है सी वाला सही है। तो सी वाला जो है बैगनी, जिसे हम लोग वायलेट भी कहा जाता है, इंग्लिश में वायलेट भी कहा जाता है, जिसे बिग ग्योर में से हम लोग वी को जानते हैं, वी से। और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब अपवर्तन की प्रक्रिया में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, उस समय जो सबसे दूर हटता है और अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, सबसे दूर जा कर के प्रकाश गमन करता है, उसी को कहा जाता है विचलन। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी रंग का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि एक अंतरिक्ष यात्री जो है आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आकाश जो है अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, लाल, नीला और काला और बैगनी। तो इसमें चारों विकल्प देखने से बाद ये पता चल रहा है कि इसमें जो है सी विकल्प सही है, जो कि काला होता है। तो यहाँ हम लोग काला देख लेंगे, काला जो है सही है, जैसा कि यहाँ नीचे चिन्ह नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पता लग गया है काला है। तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ अगर देखा जाएगा, कहीं से भी देखा जाएगा, तो जो होता है आकाश, उसको कोई व्यक्ति को काला दिखाई देगा। आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे।
हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक देखिए और लाइक करिए। हम आपको अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें।